हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्वके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों तो जय जयकरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, मैंने आपको शुरू किया था कि हमारे जो नवग्रह होते हैं, तो साथियों हमने ज़मीन पर धरती पर जन्म लिया है, तो हम चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, हम उसको माने या न माने, लेकिन ग्रहों के दोष, ग्रहों की चाल, सब पर उसका असर पड़ता है। और ज्योतिष शास्त्र चूँकि एक विज्ञान है, तो ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार अशुभ ग्रहों के जो पापी ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, उनके जिन स्थानों पर कुदृष्टि होती है उनके स्वभाव के अनुरूप, जैसे कोई ग्रह जल वर्षा वाला है, पानी वाला है, तो जल वर्षा वाला है और जल वर्षा के उस स्थान में उसने दृष्टि देख लिया और वो भी स्थान भी जल वर्षा वाला, तो अत्यंत पानी बरसेगा तो वहाँ बाढ़ आ जाएगी। जो अग्निकारक के जो ग्रह होते हैं, ये जिन्हों जिधर दृष्टि देखते हैं, अगर वह स्थान भी अग्निकारक हुआ तो आग लग जाती है। तो यह ज्योतिष एक विज्ञान के रूप में इन चीज़ों को विवेचना करता है कि कहाँ पर कि क्या स्थिति बनेगी। उसी तरह से जैसे कि हम मानव हैं, तो मानव के ऊपर भी इन ग्रहों का प्रभाव जरूर पड़ता है। जैसे कि हमने देखा कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा अधिकांश जो है कि, जिससे मैं समुद्र के किनारे तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ज्वार भाटा अधिकांश जो है कि पूर्णिमा के दिन आता है। तो चूँकि पूर्णिमा उस दिन फुल मून होता है, तो मून का जो प्रभाव होता है, चंद्रमा का जो प्रभाव होता है, पानी में पड़ता है। चूँकि चंद्रमा एक जल ग्रही माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को जल ग्रह माना गया है। तो जल ग्रह की जब समय आता है, जब फुल जल होता है, पूर्णिमा होता है, जब पूर्ण चंद्रमा होता है, तो समुद्र में ज्वार भाटे इत्यादि आते हैं। तो इसी तरह से हम किसी भी जाति संप्रदाय के हों, तो ग्रहों का प्रभाव तो सब पर पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चूँकि हिंदू धर्म वाले तो अपने पंडित से परामर्श करके उनके बताए निर्देशानुसार जो ग्रह अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल काम कर रहे हैं, तो उन ग्रहों को कैसे हम ठीक करें, कैसे किस पूजा पाठ से, किस दान दक्षिणा से हम ग्रह को अपने अनुकूल कर लें। लेकिन यदि हम किसी दूसरे संप्रदाय के हैं अथवा हम हिंदू ही हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो कि पूजा पाठ को विशेष तवज्जो नहीं देते हैं। आज समाजी लोग पूजा पाठ करते नहीं जो है। तो इसी तरह से बहुत से लोग हैं जो कि नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे लोगों के लिए जो पूजा पाठ में रुचि नहीं रखते हैं अथवा पूजा पाठ नहीं करते हैं, दूसरे संप्रदाय के हैं, तो कोई ग्रह अगर प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए मैंने एक उपाय सोची कि जड़ी बूटियों के धारण करने से हम उस ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं। तो साथियों, मैंने तमाम आपके नवग्रहों में सभी करीब सबका मैंने बता दिया था विवेचना जो है, और मंगल की विवेचना बाकी रह गई थी। तो इस वीडियो में आपको मंगल के विषय में बताने जा रहा हूँ कि मंगल को कैसे किसी जड़ी बूटी से कैसे अनुकूल किया जाए। तो साथियों, मंगल आपके पराक्रम, उच्च पद प्राप्ति, सेना में नौकरी करना, पुलिस विभाग में नौकरी करना, मकान बनाना बेचना, जमीन का सुख प्राप्त करना, ये सब सारे अधिकार मंगल के अधीन आते हैं। यदि मंगल कुंडली उच्च स्थिति में है तो आपको प्रशासनिक अफसर बनाता है। मंगल नीच राशि में है तो आपको कमज़ोर बना देता है, भीरू बना देता है, आपको डरपोक बना देता है। चूँकि मंगल साहस का स्वामी है, तो मंगल अगर नीच राशि में होगा, अशुभ प्रभाव में होगा, तो साहस की कमी हो जाएगी, बट नेचुरल है। तो उसी तरह से यदि मंगल अशुभ प्रभाव में है तो आपके ज़मीन जायदाद में दिक्कत पैदा करेगा, उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो, अथवा
आपको अच्छे भवन में सुख रहने का प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, अर्थात आपको इन चीज़ों से वंचित करता है। तो साथियों, यह चीज़ें करीब करीब सबके जीवन में उनकी आवश्यकता होती हैं, जिनकी चर्चा मैंने किया। तो हम क्या करें कि मंगल हमारे अनुकूल बन जाए। तो साथियों, चाहे वो पूजा पाठ करने वाले हों अथवा ना हों, सबके लिए यह लागू होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक पौधा होता है अनंत मूल। तो अनंत मूल की जड़ को, जैसे कि आपके पास उसका तो कोई पौधा है नहीं कि आप उसकी जड़ निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि जैसे कि जो पंसारी की दुकानें होती हैं, पसारियों के यहाँ ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो हर नगर में कोई न कोई एक मशहूर पसारी होता है। तो पंसारी की दुकान पर जाएंगे और कहेंगे कि अनंत मूल की जड़ चाहिए। तो चूँकि जब मैं च्यवनप्राश बनाता था तो मैं तमाम दवाइयाँ ले आता था, तमाम जड़ी बूटियाँ सब पड़ती थी। तो उस पसारी की दुकान पर अनंत मूल की जड़ मिल जाएगी आपको। अनंत मूल की जड़ को ला करके और उनको थोड़ा सा साफ करके अपना जो है, और लाल, चूँकि मंगल लाल रंग का, लाल ग्रह, मंगल का रंग लाल ग्रह है, तो लाल रंग के रेशमी धागे में उस जड़ को मतलब कि बना करके, इतनी छोटे आकार में बना करके उस पर वो लाल धागा रेशमी लपेट करके और उसको एक माला बना करके जो है आप गले में धारण कर लें। और यह धारण करने का जो दिन होगा साथियों, यह मंगलवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटा के अंदर अगर धारण करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा जो है। तो इस तरह मैंने आपको इस वीडियो में मंगल को अनुकूल करने के लिए जड़ी बूटियों के माध्यम से उपाय बताया। आशा है कि आप इसका उपाय करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो आपने हमारे वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।